जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं प्रेम कुमार और जैसा कि जानकारी हम सबको कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी जेक रांची के द्वारा कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। आप लोग निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और मैं सीधा बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का माउंटबेटन। ध्यान रखेंगे, माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसराय और आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर भारत की प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम वेंटिक थे, लेकिन आजाद भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जेम्स मिल कहां के निवासी थे? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ख, जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग ध्यान देंगे। कहता है राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। कि राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था और इनके पिताजी एक सेनापति थे, लेकिन अपने काबिलियत के दम पर 1761 में, कब? 1761 में वह मैसूर का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, मद्रास और मुंबई, दिल्ली और पंजाब। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा मद्रास और मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था और जिला था बारामहल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है माहलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? ध्यान देंगे, माहलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा माहलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह का समय अवधि था 1831 से 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व 2 भाइयों ने, सिद्धू और कान्हू ने किया था और यह विद्रोह हमारा हुआ था 1855 से 1856 में। याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई? तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मुंबई। लेकिन एक बात याद रखेंगे दोस्तों कि बंगाल में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग लगा गया था, लेकिन आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में चालू किया गया था और मुंबई में 1854 में। कब किया गया था? 1854 में। ध्यान रखेंगे 1854 में ये हो गया आधुनिक सूती मिल था और 1820 में बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिपाही विद्रोह, हुल विद्रोह, उलगुलान, कोल विद्रोह। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि 1857 का जो विद्रोह है सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का क्रांति रांची में किसने प्रारंभ की? तो इसका हम लोग ध्यान देंगे कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा रांची में 1857 का नेतृत्व किया गया था। सही ऑप्शन ध्यान देंगे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। इसका पूरा नाम ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है क में महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा कि शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय शिक्षा एवं मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैं बिना देरी किए सीधे उत्तर पर आता हूं। चार्ल्स वुड की नीति पत्र को किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है लॉर्ड, सीधा हम लोग आंसर पर आते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान देंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। ये 1829 में इन्होंने पूरे भारत में सती प्रथा जैसे प्रथा पर बैन लगा दिया था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका राजा राम मोहन राय का ने भी निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ध्यान देंगे, ऑप्शन है 1829, 1872, 1856, 1889। तो 1856 को सही उत्तर हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, माफ कीजिएगा हमने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो सीधा हम लोग आंसर पर आएंगे, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? सर सैयद, ज्योतिराव फुले, दादा भाई नरोजी, आत्मारक, पांडुरंग। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा दादा भाई नरोजी मालवारी। पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक दादा भाई नरोजी मालवारी जी थे, इसका पूरा नाम मालवारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन पर हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन सीधा हम उत्तर पर आते हैं। लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल विभाजन के समय भारत के जनरल गवर्नर थे। ऑप्शन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो सीधा हम लोग उत्तर पर आते हैं कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में दिया था। यह भी ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो की नारा कब दिया गया था? 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो यहां पर ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, बलवीर सिंह, जयपाल सिंह मुंडा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा उस वक्त जो है भारतीय टीम के कैप्टन थे और ये झारखंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश आने की भारत का है, और इसमें याद रखिएगा 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद और 12 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे दोस्तों, प्रारंभ में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, और अभी हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 6। मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बना। ध्यान दीजिएगा, हमारा देश वैसे तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारे पास कोई संविधान नहीं था, इसलिए जब हमारा देश में पूरी तरह से संविधान को लागू कर दिया गया तो एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, यानी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो ये तो
और सभी को पता होगा कि चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या राज्यसभा या फिर लोकसभा का चुनाव हो, अवधि कितने होता है? 5 सालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो सीधा हम लोग आंसर पर आएंगे। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये सीधा हम लोग देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, सबसे पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग ध्यान देंगे। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो याद रखिएगा कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला अदालत, अधीनस्थ न्यायालय। तो ये तो सबको जानकारी में होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है भारत का सबसे शीर्ष न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान देंगे, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 24 है। सही ऑप्शन पर ध्यान देंगे, उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24 सही ऑप्शन है। ऐसे तो 25 थी, लेकिन अभी 24 रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अप्रियता का उन्मूलन किया गया? यानी छुआछूत का जो कानून संबंधी कानून जो लाया गया है वो अनुच्छेद नंबर 17 सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो झारखंड में कुल जो है 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। प्रमुख जनजातियां जो है 24 है, प्रमुख जनजातियां 24 है, बाकी आदिम जनजातियां। लेकिन इसका सही ऑप्शन हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर घ को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 32 सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001-2 में प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत जो है 2001-2 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कलेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो सीधा हम लोग ऑप्शन नंबर घ पर आएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन है 31 जुलाई, 31 मई, 31 मार्च, 31 अप्रैल। काफी कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा 31 मई को। सही उत्तर क्या होगा? 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है ध्यान देंगे, ये ऑप्शन नंबर ग सही होगा, 1998 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1998 है, 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, कोयला तो अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, नवीकरणीय है, चक्रीय है, अजैव है और जैव है। तो अजैव यानी जिसमें जान नहीं होता है वो अजैव संसाधन कहलाता है। तो कोयला में कोई जान वगैरह नहीं होता, इसलिए वो अजैव संसाधन होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो देखेंगे ऑप्शन है संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात और परिवर्तनशील। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वास्तविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन
हम चाहते हैं एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों में इसको जरूर शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, जल और प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय संसाधन जो हमारा जल हो जाएगा, जिसे हम कई बार यूज करते हैं। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान देंगे। झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क है वो लातेहार जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? जो मृदा उन्मूलन का उपाय नहीं है, तो हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। वनो उन्मूलन ऑप्शन नंबर सही हमारा हो जाएगा नंबर 1 में, ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पर ध्यान देंगे। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 29%। ऐसे तो राइट अगर देखा जाए तो 29.76 होता है, यानी 29.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 42 पे। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, कोयला, जल और पवन। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यूरेनियम। ध्यान देंगे दोस्तों, सही उत्तर हमारा क्या होगा? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है भारत में कोयला उत्पादन सर्वप्रथम कहां किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले कोयला का उत्पादन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और रानीगंज में किया गया था। और रानीगंज में सबसे पहले कोयला का उत्पादन कब किया गया था? 1774 में। याद रखिएगा 1774 में झारखंड के रानीगंज में से सबसे पहले कोयला का उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कपास, पटसन, गन्ना या सोना? ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कपास जो है सही उत्तर होगा हमारा। कपास, जूट, जो भी बोले जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत बार रिपीट किया गया हुआ क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। तो ये इसको जो है स्थानांतरित कृषि को हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। चीनी के 80% लगभग कच्चा माल गन्ना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग ध्यान देंगे, उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो ध्यान देंगे उद्योग धंधे जो है हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप में आएंगे, क्योंकि इसमें सारे कच्चे माल लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड का मूरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान देंगे झारखंड का जो मूरी है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और एल्युमिनियम उद्योग 1938 में मूरी में लगाया गया था। ध्यान देंगे कब लगाया गया था? 1938 में। इसमें इटली का भी सहयोग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 49। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का और मॉडल सेट का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? जो जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है वो हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका अंतिम वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।